जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आरजे खुश में आप सभी का स्वागत है। आज के विशेष वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि है। बहुत ही शुभ समय है, बहुत शुभ मुहूर्त है ये। तो इस मुहूर्त में आप अन्य भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि में खास क्या करना चाहिए, गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व है और इन नवरात्रि में ऐसी क्या खासियत है कि आप अगर उपाय करते हैं तो वे फलित होंगे ही होंगे। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में 4 नवरात्रि होती हैं पूरे साल में। माघ और आषाढ़ में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। तो गुप्त नवरात्रि में पूजा कैसे करनी चाहिए? देखिए, गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना करना इतना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि ये गुप्त रूप से साधना की जाती है और गृहस्थियों के लिए सात्विक रूप से पूजन करना होता है। इसलिए ये नवरात्रि केवल और केवल तांत्रिक अघोरियों के लिए ये विशेष महत्व रखती हैं। तो जो लोग घरों में भी पूजन करना चाहते हैं वे कर सकते हैं सात्विक रूप से। आज इस वीडियो में आपको यही सारी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 जुलाई दिन रविवार से 18 जुलाई 2021 दिन रविवार को ही समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ साथ तांत्रिक 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है। तो तांत्रिक पूजा के लिए गुप्त नवरात्रियों का ही बहुत महत्व अधिक माना गया है। चैत्र और शारदीय नवरात्रियों से भी बहुत ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण इन नवरात्रियों को माना गया है, क्योंकि इन नवरात्रियों में सभी तांत्रिक कार्य होते हैं। तो गुप्त विद्याओं को फलीभूत करने के लिए गुप्त नवरात्रि को ही चुना जाता है। इस नवरात्रि में जो भी पूजन करते हैं माँ आदि शक्ति की 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त रूप से तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए इस समय की गई साधना बहुत जल्दी फलदायी होती है। तो इस समय विधि विधान से की गई पूजा से माँ दुर्गा की ये 10 महाविद्याएं पूजन करने वाले को हर तरह की कार्य सिद्धि का वरदान देती हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और, गुप्त नवरात्रि में जब सारी चीज़ें गुप्त रूप से की जाती हैं तो पूजन और साधना भी गुप्त रूप से अर्धरात्रि को की जाती है। जो भी तांत्रिक और अघोरी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं वे आधी रात में ही पूजा करते हैं। इसमें स्नान आदि कर घर में आप अगर पूजा कर रहे हैं तो गुप्त स्थान पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करके मंगलवार की अर्धरात्रि माँ भगवती को लाल चुनरी चढ़ाकर, लाल पुष्प चढ़ाकर, सरसों के तेल का दीपक जलाकर उनके सामने ओम धूम दुर्गायै नमः की एक माला का जाप मंगलवार की रात्रि 12 बजे, पूरे 12 बजे से शुरू करके लगातार इसे करते रहें। पूरी नवरात्रि इस मंत्र का जाप करते रहें। फिर इसके बाद पूजा करते समय 108 बार इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना है। देखते ही देखते आप खुद महसूस करेंगे कि जो भी आपकी गुप्त इच्छाएं हैं, जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई हैं, अवश्य ही ये आपकी सब इच्छाएं पूरी होंगी। केवल और केवल पूरी आस्था विश्वास के साथ आपको यह कार्य करना है। तो जब भी आप पूजन करें अर्धरात्रि को गुप्त रूप से करें और इनका जिक्र आप कभी भी किसी से ना करें जब तक आपका पूजन, आपकी साधना पूर्ण नहीं हो जाती। और फिर इसके बाद आरती आदि करके पूजा को समाप्त करें। ऐसा करने से माँ आप पर अवश्य ही प्रसन्न होंगी और आपकी सभी गुप्त इच्छाएं जो भी हैं वो सभी आपकी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से 10 महाविद्याओं का पूजन होता है। साथ ही साथ अगर आप इन नवरात्रि में नवारण मंत्र का आप जाप करते हैं और इस मंत्र को आप सिद्ध कर लेते हैं, तो जब भी आपको कोई घोर संकट ने घेर लिया हो, इस मंत्र का आप जाप करना शुरू कर दें। मंत्र इस प्रकार है।
नवार्ण मंत्र में एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि नवार्ण मंत्र में ओम का उच्चारण नहीं किया जाता। शास्त्रों में कहा गया है कि नवार्ण मंत्र का जप करते समय इसके प्रारंभ में ओम या प्रणव नहीं लगाना चाहिए। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि आज कितने ही ज्ञानी पंडित ब्राह्मण, उनको भी इस चीज़ का, इस बात का ज्ञान नहीं है कि नवार्ण मंत्र में कभी भी ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। केवल और केवल जब आप पहली बार माला शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में इस मंत्र के आगे ओम नहीं लगाया जाता, केवल स्टार्टिंग में एक बार लगाया जाता है और अंत में जब आपकी माला समाप्त हो जाती है तब अंत में एक बार लगाया जाता है। बीच में ओम का उच्चारण नहीं किया जाता। इस बात का विशेष ध्यान रखा करें। केवल एक बार स्टार्टिंग में बोलना है, फिर इसके बाद आयम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को इस तरह से उच्चारण किया जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूरी माला में कभी भी ओम का उच्चारण ना करें। इसके साथ कुछ विशेष बातों का भी आप ध्यान रखें। नवरात्रि में क्या करना चाहिए? गुप्त नवरात्रि में अगर आप किसी भी प्रकार की गुप्त साधना करते हैं तो साधना के दौरान आपको धरती पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साधना के दौरान कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में दया भाव रखें, उदारता का भाव रखें। क्रोध, मोह, लोभ, इन सब चीज़ों का आपको त्याग कर देना चाहिए। संपूर्णतः आप अपने आप को माँ भगवती को समर्पित कर दें, तभी आपकी ये साधना सफल हो सकती है। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि में भी घट स्थापना करते हैं। यदि नवरात्रि में घट स्थापना के बाद सूतक हो जाए तो कोई दोष नहीं लगता। आप अपनी पूजा को कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन अगर पहले सूतक लग जाए तो पूजा आदि आपको स्वयं को नहीं करनी चाहिए। पूजा करते समय अगर दिशाओं का ध्यान दिया जाए तो दिन में पूर्व दिशा की ओर और शाम ढलने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पूजन करना चाहिए। दुर्गा माँ के शेर का मुख किस तरफ होना चाहिए? दुर्गा माँ के शेर का मुख दक्षिण दिशा में कभी भी ना करें, बाकी 3 दिशाओं में आप कर सकते हैं। घर में दुर्गा माँ की 2 से अधिक मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, इससे घर में अशांति का वास होता है। पूजा के समय आसन हमेशा कुशा का या लाल ऊनी आसन लेना चाहिए। कटा फटा हुआ कपड़ा या सूती कपड़ा आपको कभी भी पूजा में नहीं लेना चाहिए। फिर इसके बाद लाल चंदन, माँ दुर्गा को लाल चंदन अर्पित किया जाता है। जिस पत्थर पर चंदन घिसे उससे या हथेली में रखा हुआ चंदन अर्पित नहीं किया जाता। चंदन दाहिनी अनामिका उंगली से ही अर्पित किया जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। धूप अगरबत्ती की अगर बात की जाए तो पूजा में सुगंध वाली धूप बत्ती ही जलानी चाहिए। बांस की काड़ी से तैयार की हुई अगरबत्ती को कभी भी यूज ना करें। माँ भगवती को दुर्वा, तुलसी, मालती, आक के फूल, मदार के फूल कभी भी नहीं चढ़ाएं। फिर इसके बाद पुष्प चढ़ाने की क्या विधि है? भगवान को जब भी पुष्प अर्पित करें इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। फूल और पत्ते जिस तरह से उगते हैं उसी तरह से इन्हें भगवान को चढ़ाना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। उगते समय जिन पुष्पों का, जिन फूलों का मुख ऊपर की ओर होता है, चढ़ाते समय इनका मुख भी ऊपर की ओर ही रखना चाहिए। तुलसी दल और दुर्वा को अपनी ओर मुख करके चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र नीचे की ओर मुख करके चढ़ाएं। अलग अलग पत्तों को ऊपर अथवा नीचे की ओर मुख करके चढ़ाया जा सकता है। फूलों को चढ़ाने के लिए दाहिने हाथ की राइट हैंड से अंगूठे और अनामिका और मध्यमा अर्थात मिडल फिंगर का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिमा पर से फूल उतारने के लिए चढ़े हुए फूल को अंगूठे और तर्जनी की सहायता से, फर्स्ट फिंगर की सहायता से उतारना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन बातों का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए।
घंटी को इस तरह से पकड़कर कभी नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि ये अंगूठा इस तरह से सामने कभी नहीं रखना चाहिए। अंगूठे को हमेशा अंदर की तरफ करके इस तरह से घंटी को पकड़कर बजाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हमें खुद को एहसास होता है कि घंटी जब इस तरह से पकड़ी जाती है तो ये अंगूठा इस तरह से दिखाया जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको आप हमेशा ध्यान रखें, घंटी को इसी तरह से पकड़ के बजाया जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप साधना करते हैं, आपकी साधना निश्चय ही सफल होंगी। आपकी मंत्र साधना, आपके मंत्र अवश्य ही सिद्ध होंगे। इन बातों का ध्यान रखते हुए अपनी पूजा पाठ करें और नवरात्रि में माँ भगवती को प्रसन्न करें। 10 महाविद्याओं के बारे में अगर आप पूरे डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहें। तो चलिए अभी देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं फिर नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो सभी को पता होनी चाहिए। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अभी देते हैं वाणी को विराम। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।